नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे डिजिटल का ज़माना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि लोगों के द्वारा कई सारा ट्रांजैक्शंस किया जाता है। हर महीने ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कोई ट्रांजैक्शन आपसे मिस ना हो जाए तो कई बार आप ऑटो पेमेंट कर देते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, या फिर सपोज आपका बिजली का बिल हो गया, या फिर आपके मोबाइल का कोई बिल हो गया। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि हर महीने होते रहते हैं उसके लिए कई बार आप लोग ऑटो पेमेंट कर देते हो। मतलब कि आपको बार बार उसको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो पेमेंट है वो हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बहुत सारे लोग कई बार चाहते थे कि उस पेमेंट को रोक दिया जाए, आप चाहते थे कि उसको दोबारा चालू ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये पेमेंट हो जाता था और उसको रोकने के लिए कई सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था, आपको कॉल करना होता था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए पिछले 1-2 दिन से आप कुछ खबर सुन रहे होंगे कि आरबीआई के द्वारा इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, ये जो ऑटो पेमेंट का सिस्टम होता है, इसके अंदर बदलाव किया जा चुका है और आज से 1 अक्टूबर 2021 से ये सारा बदलाव लागू हो चुका है। इनफैक्ट मैंने भी इसमें चेंजेस किया था और मुझे भी यहां पर वापस से अप्रूवल करना पड़ गया था। तो वो सारी चीजें वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या नियम कानून है, इसमें क्या आपको करना होगा, क्या नहीं करना होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आप वहां से काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर हुआ क्या है कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, मतलब आज जैसे कि देखिए जैसे जैसे डिजिटल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रॉड हो गया, इस तरह की भी चीजें बढ़ती जा रही हैं, राइट। तो कई बार आपके अकाउंट से पैसा जानबूझकर कट ना जाए, तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी लाने के लिए आरबीआई ने 1 अक्टूबर से कुछ चेंजेस किए हैं इन ऑटो डेबिटिंग फैसिलिटी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑटो डेबिट का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई यूटिलिटी बिल है, फोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रिचार्ज हो गया, डीटीएच का पेमेंट हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये सारे पेमेंट जो ऑटो डेबिट हो जाते थे आपके अकाउंट से, उसके अंदर यहां पर आरबीआई ने बदलाव कर दिया है। अब बेसिकली क्या होगा, यहां पर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, जिसको एएफए होता है, वो आपको करना होगा किसी भी ट्रांजैक्शंस के पहले। मतलब कि जब आपके बैंक अकाउंट से अब पैसा कटेगा तो वापस से आपको यहां पर ऑथेंटिकेट करना होगा कि आप चाहते हो कि आपके अकाउंट से पैसा कट जाए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करेगा सब कुछ, लेकिन अभी के लिए आप यूं समझिए कि एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहां पर देने की कोशिश की जा रही है और जब तक आप उसको अप्रूवल नहीं दोगे तब तक आपका पैसा आपके अकाउंट से नहीं कट सकता। क्वेश्चन ये आता है कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक तो आरबीआई समय समय पर कुछ ना कुछ कानून नियम लाती रहती है और सिक्योरिटी देखती रहती है कि कस्टमर के जो फंड है, पैसा है, वो सिक्योर रहे अकाउंट में। इसको देखते हुए ये वाला एक तो चीज लाया गया है। दूसरा इसलिए लाया गया है ताकि कस्टमर को कन्वीनियंस हो जाए। जी हाँ, इसमें कस्टमर का बहुत बड़ा फायदा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से, क्योंकि आपको सब कुछ पहले से ही पता चल जाएगा इस तरह के ऑटो पेमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है। और साथ में यह भी बता दूं कि यह सिस्टम पहले ही लागू हो जाना था। इनफैक्ट 6 महीने पहले यहां पर 1 अप्रैल 2021 से ही लागू होना था, लेकिन बहुत सारे जो मेजर बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया था और ये लोग बार बार एक्सटेंशन मांग रहे थे और इसी की वजह से फाइनली आरबीआई ने यह कहा कि देखिए 1 अक्टूबर 2021 से ये लागू होगा, इससे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली होने क्या वाला है। सबसे पहला है एडवांस अलर्ट। अभी आप देखते होंगे कि आपका कोई भी ऑटो पेमेंट होना है, सपोज कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को आपके अकाउंट से हर महीने 399 रुपीज कट जाता था। मान के चलो अमेजॉन प्राइम के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, ठीक है। हर महीने आपके अकाउंट से ये कट जाता था, लेकिन आपने देखा होगा कभी भी आपके पास पहले मैसेज नहीं आता था। अब यहां पर क्या होगा कि 24 घंटे पहले, मतलब 399 रुपीज ये कटने के पहले आपके पास 24 आवर्स पहले मैसेज आ जाएगा कि कल हम यहां पर ये 399 रुपीज आपके अकाउंट से डेबिट करेंगे। किस लिए करेंगे, यहां पर अमेजॉन प्राइम के लिए करेंगे। तो जो भी डिटेल है, किस चीज के लिए होगा, कितने समय के लिए होगा, ये सारी चीजें अब बैंकों को भेजनी पड़ेगी। सपोज आपके कौन सा अकाउंट है, मान के चलो एसबीआई है, आपका जो 399 है वो एसबीआई में से कटता था, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो एसबीआई की होगी। ध्यान रखिएगा, ये अमेजॉन प्राइम की नहीं होगी। तो एसबीआई आपको मैसेज करेगी कि 24 घंटे बाद आपके अकाउंट से ये पेमेंट कट जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी सुविधा तो यही हो गई कि आपको एडवांस में पता चल जा रहा है। पहले क्या होता था कि पता नहीं चलता था, आप उसको स्टॉप करना चाहते थे, आपको लगता था मैं स्टॉप कर दूंगा जब महीने का एंड होगा,
लेकिन आप भूल जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा यहां पर जो कस्टमर है उसको वेरीफाई करना होगा पेमेंट को, कि ये पेमेंट मैंने ही इसको स्टार्ट किया था, इसको हम वेरीफाई करेंगे। इसको मैं आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल आप यूं समझिए कि हर एक ट्रांजैक्शंस में जो कस्टमर है उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। इन्वॉल्व कैसे, आपको पहले ही बता दिया जा रहा है। आप उसको स्टॉप करना चाहते हो तो पहले ही कर दोगे, राइट। दूसरा है यहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब कई लोगों को लग सकता है कि हर ट्रांजैक्शंस के लिए बार बार हमें यह चीज करना होगा। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सुनने में टीडियस प्रोसेस थोड़ा लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बेनिफिट कस्टमर्स के लिए है। यहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि अभी तक जितना ट्रांजैक्शन होता था अब वो सारे फेल हो जाएंगे। यहां पर अब क्या करना होगा, 1 अक्टूबर से आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑटोमेटिकली बैंक आपको बोलेगी, इनफैक्ट मुझे तो आया था मैसेज, जैसे कि मान लो यूट्यूब हो गया, मेरा यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन है 129 रुपीज का होता है ना, जो मान लो उसके लिए, तो मैंने जैसे यूट्यूब खोला आज तो मुझे यहां पर सामने ही दिख गया कि मुझे री रजिस्टर करना है, वापस से अपना जो ओटीपी वगैरह है वो सब कुछ डालना है, और मैंने वो कंप्लीट कर दिया। अब वो वापस से हो चुका है, मतलब मैंने कंफर्म कर दिया ना उनको कि हाँ मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं, और ये मैंने ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो उसी तरह से ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी चीज के लिए आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हर महीने बार बार वो ऑथेंटिकेशन आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि आपने एक बार यहां पर कर दिया है। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, क्या बताया जा रहा है कि आप वैलिडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब कि आप पहले ही बोल सकते हो कि मैं ये जो पेमेंट है ऑटो डेबिट पेमेंट, वो सिर्फ 12 महीने के लिए रखना चाहता हूं। आया समझ में? तो अगले 1 साल तक के लिए लागू होगा। अगर आप कह दो कि मैं 3 महीने के लिए रखना चाहता हूं, तो अगले 3 महीने ही हर महीने यहां पर आपका पैसा कटेगा, उसके बाद पैसा नहीं कटेगा। तो यह भी एक सुविधा दी जा रही है कि एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप कर सकते हैं। दूसरा यहां पर नियम ध्यान रखिएगा, 5,000 रुपए से अगर ऊपर का ट्रांजैक्शन है, मतलब हर महीने आपके अकाउंट से अगर 5,000 रुपए से ज्यादा कटता है, ऑटो डेबिट होता है, उस केस में क्या होगा कि बैंक आपको ओटीपी भेजेगी। देखो 5,000 के नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका पेमेंट जैसे मैंने 399 बताया तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट हो जाएगा। 24 घंटे पहले आपको मैसेज आएगा कि ये ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो ठीक है आप कहोगे हाँ चलो मैं ये करना चाहता हूं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन 5,000 से ऊपर का है तब आपको मैंडेटरी ओटीपी डालना होगा वहां पर, यह चीज आपको ध्यान रखना है। और वो ओटीपी कौन भेजेगा? बैंक भेजेगा, और ओटीपी डाल के आपका ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, एक जो फायदा मैंने आपको बताया कि आप कभी भी इस चीज से बाहर भी जा सकते हैं। मतलब कि आपने अप्लाई कर दिया, अब कई बार लोगों को उससे बाहर निकलना होता है कि मैं ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं चाहूंगा। तो बेसिकली क्या होगा ना, मैंने आपको बताया था कि आपको 24 घंटे पहले जो मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से हम 399 काटेंगे, उसी मैसेज के अंदर एक लिंक दिया होगा, आपको एक लिंक होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और वो लिंक बेसिकली क्या ले जाएगा, आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां पर आप अपने ट्रांजैक्शंस को कैंसिल कर सकते हो। आप बोल दोगे कि नहीं मैं कल से यहां पर नहीं चाहता हूं इस ट्रांजैक्शन को, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑटो डेबिट पेमेंट है वो बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगा। आज के डेट में इतना आसान नहीं है ऑटो डेबिट, आसान है कहने का मतलब जिनको जानकारी है, लेकिन अल्टीमेटली कई बार लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, और छोड़ देते हैं, और सिंपली हर महीने वो पैसा कटता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन अब क्योंकि आपको पहले ही पता चल जा रहा है, वहां पर एक लिंक होगा, सिंपली आपको लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर जाकर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शनल भी आपको दिया जा रहा है। तो ये तो सारे नए नियम कानून हो गए, लेकिन एक और मैं आखिरी में इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए ये लागू नहीं होने वाला है। जैसे कुछ ट्रांजैक्शंस कौन, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया। जैसे होता है ना कि आप हर 10,000 रुपए मान के चलो आपने SIP करवा रखा है, आपके अकाउंट से हर 10,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट से कटता है और वो म्यूचुअल फंड में लग जाता है। तो उस तरह की जो ट्रांजैक्शन है, या फिर लोन वाला हो गया, आपने कोई होम ले रखा है, कार लोन ले रखा है, उससे जो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है पेमेंट, ये उसके ऊपर लागू नहीं होगा। वो ऑटोमेटिकली जैसे चल रहा था म्यूचुअल फंड, SIP, लोन वगैरह जैसी चीजें वो चलती रहेंगी। लेकिन बाकी के जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया ऑटो डेबिट पेमेंट वाला, वो अब लागू हो गया है 1 अक्टूबर से। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर आप चाहते हो आपका पेमेंट हो तो री रजिस्टर करना होगा, और अगर 5,000 से ऊपर वाले ट्रांजैक्शन हैं तो उसमें तो आपको हर महीने ही OTP वहां पर डालना पड़ेगा। तो ये पूरा नया रूल था जो कि आपको मैंने बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे कि अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो वहां पर आप सुनते होंगे लीड बैंक स्कीम के बारे में। लीड बैंक स्कीम बेसिकली क्या था कि देश के अंदर जगह जगह जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। तो क्या आप बता सकते हो कि इस बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए
यूनिट किस चीज को लिया जाता है, मतलब कि सरकार जो है किस चीज को एक पर्टिकुलर यूनिट मानती है, क्या टाउन के बेसिस पर डेवलप किया जाएगा, विलेज के बेसिस पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर, या फिर जो पंचायत होते हैं उसके बेसिस पर, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।